हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी रिव्यू। आज हम बात करेंगे स्त्री 2 की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में और लास्ट में मैं आपको एक बोनस डिटेल या कह सकते हैं कि मेकर्स की एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो मेकर्स को नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटेल नंबर 1 के बारे में। जब हम चंदेरी की दीवारों पर लिखा देखते हैं ओ स्त्री रक्षा करना, तो हम में से ज्यादातर लोगों ने यही समझा था कि चंदेरी वालों ने ये इसलिए लिखा है ताकि स्त्री सरकटे से इनकी रक्षा करने के लिए आए। पर नहीं गाइस, ये उन्होंने इसलिए नहीं लिखा था। ये तो सरकटे के आने के पहले से ही लिखा हुआ है। गांव वालों को तो सरकटे के बारे में तब पता चलता है जब रुद्र भैया उन्हें बताते हैं, पर हम देख सकते हैं कि ओ स्त्री रक्षा करना यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है और ये हमें कई सारे सीन्स में देखने को मिल जाएगा। चंदेरी वालों ने ओ स्त्री रक्षा करना तो उसकी इज्जत और सम्मान में लिखा था ताकि वो फिर कभी इनके शहर में ना आए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल नंबर 2 की तरफ। तो गाइज, जब समा के डांस प्रोग्राम में सरकटा आता है उसे उठाने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि विक्की के दोस्त लोकेश की आंखों का कलर पहले से ही चेंज हुआ होता है। ये ऐसी ही आंखें हो चुकी थीं जैसी बाकी मर्दों की सरकटे से पजेस्ड होने के बाद हुई थी। इससे क्लियर समझ आता है कि लोकेश को सरकटे ने पहले ही पजेस किया होगा और वो किसी को बिना मकसद के तो पजेस नहीं करता, उनसे कुछ काम करवाने के लिए ही पजेस करता है। तो हो सकता है कि सरकटे ने लोकेश से कुछ काम करवाया हो, पर क्या, ये तो हमें अभी नहीं पता। क्या पता हमें स्त्री के अगले पार्ट्स में इसके बारे में कुछ देखने को मिल जाए। अब यार, ये कोई मिस्टेक तो हो नहीं सकती क्योंकि ये इतना इजीली विजिबल है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि मेकर्स का इसकी तरफ ध्यान न गया हो, तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी डिटेल नंबर 3 की तरफ। गाइज, इस डिटेल से मैं आपका ध्यान एक सवाल की तरफ लाना चाहता हूँ कि हर बार जना ही क्यों? स्त्री ने भी उसे ही चुना अपना काम कराने के लिए, सरकटे ने भी उसे ही अपनी जगह दिखाई और खुद से जोड़ा, और भास्कर का कजिन ब्रदर जना को ही क्यों बनाया, बिट्टू को क्यों नहीं? हमारे पास इसके बारे में अभी कुछ भी हिंट नहीं है क्योंकि मूवी में कुछ दिखाया ही नहीं है इससे रिलेटेड। पर ये बात ध्यान देने वाली तो जरूर है। मेरे पास इसे लेकर एक पॉसिबिलिटी तो है, जैसे कि जना एक डम्ब और वीक कैरेक्टर है और मैंने ये कहीं सुना है कि स्पिरिट्स भी उन्हीं के पास जाती हैं जिनका ऑरा वीक होता है ताकि वे उस पे फुल कंट्रोल पा सकें। और विक्की एंड बिट्टू को हमने देखा है, बिट्टू तो अपना फुल दिमाग चलाता है। श्रद्धा के बारे में सबसे पहले डाउट भी उसी को हुआ था और अपना विक्की, वो तो फुल कॉन्फिडेंस में रहता है। इन दोनों के हिसाब से जना एक इजी टारगेट तो बनता ही है। मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, पर अभी के लिए तो यही पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखते हैं कि मेकर्स इसके पीछे का कोई वैलिड रीज़न देते भी हैं या ये बस ऐसे ही है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल नंबर 4 की तरफ। तो भाई, श्रद्धा कपूर को एक ऐसी मिस्टीरियस गर्ल दिखाया है कि 2 पार्ट आने के बाद भी उनकी मिस्ट्री से थोड़ा सा भी पर्दा नहीं हटा है। हमें ये तो पता चल जाता है कि श्रद्धा स्त्री की बेटी है, पर भाई इसके बारे में अभी कोई अंदाजा नहीं है कि वो है क्या, क्योंकि विक्की बताता है कि ये बात हमारे पुराणों में लिखी है और ये बहुत पुरानी बात है। विक्की के साथ साथ हम भी ये तो समझ गए हैं कि टाइमलाइन के हिसाब से श्रद्धा की एज बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो क्या फिर श्रद्धा यानी कि स्त्री की बेटी मर चुकी है और वो 4 दिन के लिए किसी लड़की की बॉडी यूज करती है, क्योंकि वो खुद भी बताती है कि वो एक छलावा है? या फिर श्रद्धा ने भी गेम ऑफ थ्रोन्स की मेलिसांड्रे की तरह ही अपनी उम्र को छुपा कर रखा है जादुई शक्तियों की मदद से? गाइज, आपको क्या लगता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी डिटेल नंबर 5 की तरफ। इस डिटेल में हम बात करेंगे विक्की के बारे में कि आखिर क्यों विक्की ही चंदेरी का रक्षक है और क्यों श्रद्धा बार बार उससे कहती है कि अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम्हारी आंखों में प्यार है और ये सब कुछ जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है।
तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला, जो कि हम स्त्री पार्ट 1 के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसे कि विक्की एक तवायफ का बेटा है और स्त्री भी एक तवायफ थी, तो स्त्री को कहीं ना कहीं उसके लिए हमदर्दी जरूर रही होगी, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी से जुड़ा है जहाँ से स्त्री आई थी, और अपने जैसे लोगों से हमें थोड़ा बहुत अपनापन तो फील होता ही है। इसीलिए स्त्री उसे हार्म नहीं कर सकी और तभी वो स्त्री को हराने में कामयाब रहा। और विक्की एक प्योर सोल भी था, उसने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, उसके जाने के बाद भी उसने किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखा और ना ही पैसों में फ्रेंडशिप की। तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ स्त्री 2 में विक्की सरकटे से लड़ने में कामयाब रहा, क्योंकि प्रेम को लेकर या स्त्रियों को लेकर चंद्रभान की जैसी सोच थी, उसे विक्की जैसा ही कोई हरा सकता था। और श्रद्धा विक्की को पहचान गई थी, इसीलिए वो उसके पास आती है और उससे लड़ने के लिए मोटिवेट करती है। गाइस, विक्की के कैरेक्टर को लेकर मेरी कुछ पर्सनल थ्योरीज भी हैं, जिनके बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, भेड़िया जब सरकटे के प्लेस पर पहुंच जाता है तो आप में से किसी न किसी के दिमाग में तो ये आया होगा कि जब यहाँ ना इंसान आ सकता है ना जानवर, तो भास्कर यहाँ कैसे आया। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जब अक्षय कुमार कहते हैं कि अगर वहाँ जा सकता है तो दोनों आधा आधा, तो वो बस नर और मादा के आधा आधा होने की बात नहीं कर रहे थे, वो इंसान और जानवर के भी आधा आधा होने की बात कर रहे थे। इसके लिए आप उस क्लिप को दोबारा देख सकते हैं। और भास्कर तो है ही आधा इंसान और आधा भेड़िया, इसीलिए वो वहाँ बिना परेशानी के पहुँच गया। अब आते हैं अपनी अगली डिटेल पर, जो है डिटेल नंबर 7। दोस्तों, जब यहाँ श्रद्धा बताती है कि स्त्री मुझे इस रूप में नहीं पहचानती, तो गाइस फिर इस वाले सीन में जब स्त्री श्रद्धा को प्यार से देखती है और उसके कहने पर चली भी जाती है, साफ साफ शब्दों में बताओ तो वो उसे पहचान लेती है। पर सवाल ये आता है कि अब स्त्री ने कैसे पहचान लिया कि श्रद्धा उसकी बेटी है। तो ऐसा इसलिए हुआ, एक तो जब श्रद्धा के माँ कहकर पुकारने पर उसकी आवाज सुनकर स्त्री आ जाती है, क्योंकि चाहे वो अपनी बेटी को उसके रंग रूप से ना पहचाने, पर वो अपनी बेटी की आवाज को फील कर सकती है, जैसा हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी ये होता हुआ देखते हैं। जैसे कि हम अपने करीबी लोगों की आवाज़ उन्हें देखे बिना भी पहचानते हैं। अगर आपको ये रीज़न कम लगता है तो जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ उससे आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। जब स्त्री सरकटे को मारने के बाद श्रद्धा के पास आती है, फिर श्रद्धा अपनी गर्दन से ये वाला जो जेस्चर करती है, इसी से स्त्री को भी कंफर्म हो गया था कि हाँ ये मेरी बेटी है, क्योंकि जब स्त्री जिंदा होगी तो ये जेस्चर वो एक दूसरे को प्यार दिखाने के लिए यूज करते होंगे। और हमने अदर मूवीज में भी ये देखा है कि ऐसे जेस्चर्स या साइंस लोगों की आइडेंटिटी भी बन जाते हैं, और यहाँ पर भी ये जेस्चर स्त्री के लिए एक आइडेंटिटी का ही काम करता है। इसी के साथ ये सवाल आता है कि स्त्री तो जिसको भी उठाती थी उसी के साथ ये वाला जेस्चर यूज करती थी। यही तो बात है गाइज, कि यहाँ इस जेस्चर की स्टार्टिंग स्त्री नहीं श्रद्धा करती है, और स्त्री तो इस जेस्चर से वाकिफ थी ही, और उसे अपनी बेटी से दूर जाने का दुख इतना हुआ कि उसने इस जेस्चर को अपने क्राइम में एज ए सिंबल की तरह बनाकर हमेशा जिंदा रखा अपनी बेटी की याद में। अब आते हैं अपनी बोनस डिटेल पर, यानी कि डिटेल नंबर 8 पर। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेकर्स की एक मिस्टेक के बारे में। तो भाई, जब चंदेरी से लड़कियां गायब हो रही थीं और वहां के लोगों को लगता था कि वो सब चंदेरी छोड़कर शहर चली गई हैं, पर यार ये कैसे हो सकता है? अगर कोई लड़की घर छोड़कर जाएगी तो वो अपने घर वालों को बताकर जाएगी या वहां पहुंचकर उन्हें बताएगी। और क्या अचानक अपनी बेटी के गायब होने पर उसके परिवार वाले उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, बस ये मानकर बैठ जाएंगे कि हमारी लड़की शहर चली गई है? ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर मेकर्स से मिस्टेक तो हुई है। गाइज, इस चीज़ को लेकर मेरा मूवी के लिए कोई हेट नहीं है, मुझे मूवी बहुत पसंद आई और मैंने इसे खूब इंजॉय किया। मुझे ये मिस्टेक नोटिस हुई तो मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मेकर्स ऐसा भी दिखा सकते थे कि पता नहीं लड़कियां कहाँ गायब हो रही हैं, और सभी ने अपनी अपनी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा रखी है, जैसा कि हमने शैतान मूवी में भी देखा था। ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल लगता। तो गाइज, आपका इन डिटेल्स के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपनी डिटेल्स का सिलसिला। और गाइस, मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ हमारी लास्ट वीडियो पर दिखाए प्यार के लिए। सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही इस वीडियो को भी अपना प्यार दें। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मुझे 3-4 बार तो स्त्री 2 देखनी पड़ी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पे 10K व्यूज़ कंप्लीट करा दें। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं अपने व्यूज़ स्त्री 2 के बारे में। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय।